हाय दोस्तों, पिछले व्लॉग में आप सभी ने देखा कि कैसे हम ऋषिकेश पहुँचे और ऋषिकेश में हमने राम झूला भी विज़िट किया। उसके बाद लास्ट में हम लोग राफ्टिंग करने जा रहे थे और यहाँ पे हमारी बोट्स खड़ी हुई हैं और इसके अंदर बैठ के चलो फटाफट अभी राफ्टिंग शुरू करते हैं। चलो थोड़ा गेम्स खेले। ओके टीम, चिरमिरी धूम धड़का। जिंगल हम इंडियन है। अच्छा क्या हो गया? जिंगल वाला मत करो। चलो ओके टीम, लाउडली ऑन टाइम गंगा मैया की थैंक यू। फर्स्ट मेजर रैपिड नेम इनिशिएशन एंड बॉडी सर्फिंग। चलो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड अगेन। चलाओ, वो नहीं करना इधर। रैपिड में सलाइन। तो अब ऋषिकेश जाके अगर हम बोटिंग ना करें तो हमारी ऋषिकेश की जो विज़िट है वो अधूरी रह जाती है। बिकॉज़ ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ऐसा इसलिए है बिकॉज़ गंगा नदी यहाँ से फ़्लो होती है और जब वो फ़्लो करते हुए ऋषिकेश से गुजरती है तो यहाँ पे कई सारे रैपिड्स देखने को मिलते हैं। अब ये रैपिड्स क्या होता है? रैपिड यहाँ पे जिस रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं नदी के रास्ते से, ये एक रैपिड है बीच में। रैपिड एक्चुअली क्या होता है? देखो, नदी का जो फ़्लो है कहीं कहीं पे नदी शांत होती है, मतलब ऐसे समतल तरीके से पानी ऐसे बह रहा होता है, उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, रैपिड्स मिलते हैं, यानी कि पथरीला बेस होता है नदी के नीचे, तो उसकी वजह से पानी उफान मारता है, उन्हीं को रैपिड्स बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हो पूरा मैप है कहाँ से कहाँ तक आपकी रिवर राफ्टिंग होती है। अकॉर्डिंगली जितना आप ज़्यादा किलोमीटर्स की रिवर राफ्टिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप किस दिन जा रहे हो रिवर राफ्टिंग करने, जैसे कि अगर आप वीकेंड्स में जा रहे हो तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है रिवर राफ्टिंग का, बिकॉज उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है, या फिर किसी त्यौहार वाले दिन अगर आप जाते हो तो। और यहाँ पे मैप पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर की जो मार्किंग है यही रैपिड्स हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे जब आप रिवर राफ्टिंग करते हो तो वहाँ पे बीच में रैपिड्स भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसीलिए हमने छोटी वाली रिवर राफ्टिंग की थी ब्रह्मपुरी से। यहाँ पे रैपिड्स 3 पड़ते हैं और सबसे पहला इनिशिएशन रैपिड हमारा था जो कि निकल चुका है। अब इसके बाद चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्योंकि अब नदी का एक प्लेन एरिया था, मतलब जहाँ पे स्मूथ ऐसे ही पानी फ्लो करता है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिसमें से एक एक्टिविटी हमारे साथ जो गाइड थे हमारे उन्होंने करवाई थी। तो यहाँ पे एक तरफ की रो पे हम लोग फॉरवर्ड ऐसे चप्पू चलाते हैं और जो दूसरी तरफ की होती है वो बैकवर्ड को रो करते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो नाव है वो ऐसे गोल गोल रोटेट करने लगती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरफ की रो फॉरवर्ड ऐसे पुश कर रही है वाटर को और एक तरफ की रो बैकवर्ड ऐसे वाटर को पुश कर रही है। तो एक्शन आप देख सकते हो, ऐसे हमारी नाव गोल गोल घूम रही है। बॉडी मूवमेंट करके चलाओ। ये देखो इस तरीके से, स्टॉप, इधर देखो, पूरा पैडल होल्ड करो। ये 1 2 1 2। ओके टीम, कमिंग द नेक्स्ट रैपिड नेम डबल ट्रबल। एक बार पैडल हाई फाई करेंगे, इधर पैडल दिखाओ इसमें जल्दी, बोलो गंगा मैया की। ओके लेट्स गो मूव फॉरवर्ड अगेन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट रैपिड आने वाला है डबल ट्रबल, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया था। और यहाँ तक आते आते काफ़ी लोग थक चुके थे, तो इसीलिए हमारे गाइड ने हमको बूस्ट अप किया। और बस ये आगे तुम लोग को दिख रहा होगा, वहाँ पे लहरें काफ़ी तेज़ हैं और यही हमारा नेक्स्ट रैपिड है डबल ट्रबल। तो चलो अभी यहाँ पे रो करते हैं बोट को और इससे आगे निकलते हैं। पाँव को लॉक रखना है। गो 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 गो, मूव फॉरवर्ड, चलाओ 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 चलाओ। गो गो चलाओ। अब जैसे ही हमारा रैपिड पार होता है इसके बाद फिर प्लेन एरिया आ जाता है एंड प्लेन एरिया में अगेन एक और एक्टिविटी। चलो थोड़ा गेम्स खेले। अभी मैं आप लोग को बोलूँगा चिरमिरी धूम धड़ाका आपको कैसे करना है। पैडल को लेके हु हा ओनली 2 टाइम, 2 बार बोलना है। एक बार करके दिखाइए कैसे करना है। इस तरीके से हु हा। ओके चलो एक बार करके दिखाओ। चिरमिरी चलो चिरमिरी धूम धड़ाका। हाँ क्या कर रहे हो? ये तो आगे हो गया जो अफ्रीका। ये जिंगल वाला। जिंगल हम इंडियन है। अच्छा क्या हो गया? जिंगल वाला मत करो। ओके इस तरीके से करना है। हु हा। एक बार करके दिखाओ।
बोलने तो दो। चलो चिरमिर धूम धड़ाका, बस ऐसे ही बोलने का, ठीक है? चलो सोलो की टीम रेडी? रेडी हो? चलो ओके टीम, चिरमिर धूम धड़ाका, चिरमिर धूम धड़ाका, चिरमिर धूम धड़ाका। अब आठ की आवाज और मेरी अकेले की आवाज मैच करो। ओके आई मैं बोलूंगा हिप हिप, आप लोग कैसे करना है? हुर्रे, ये तो सबको याद है। चलो हिप 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 हिप। ओके टीम लाउडली 3 टाइम गंगा मैया की। सो सेकेंड रैपिड को पार करने के बाद में और गेम खेलने के बाद में ये आप देख सकते हो पीछे हमारे एक मंदिर है, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, कभी ऋषिकेश आना तो इसके दर्शन ज़रूर करना। और ये 13 मंजिल का 13 फ्लोर हैं इस पूरे मंदिर में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बस यहाँ पे हमने एक और एक्टिविटी की, हमने रिवर्स में ऐसे बोट को रोक किया। और इसके आगे यहाँ पे हमारे सामने लक्ष्मण झूला आ गया, और ये लक्ष्मण झूला भी राम झूला की तरह ही एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि अब बंद कर दिया गया है सेफ्टी रीजन्स के चलते, काफ़ी पुराना हो चुका है ये। एंड इसी के बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है, ये हमारे गाइड ने हमें बताया था। और वो पूरा पुल कांच का होगा, मतलब उसके ऊपर जब आप चलोगे तो नीचे पूरा आपको नदी का व्यू दिखाई देगा, कांच का होगा पूरा। और इसके बाद आ गया हमारा लास्ट रैपिड, और इसका नाम है हिल टर्न। चलो ओके स्टॉप पैडल। Okay, let's go move forward again. चलो first. Okay, stop. तो यहाँ पे हमारी राफ्टिंग का सफ़र एक तरह से ख़त्म होने वाला था। तो ख़त्म होने से पहले यहाँ पे कुछ मैं आप लोग को ज़रूरी बातें बता दूँ जो हमारे गाइड ने सबसे पहले हम लोग को बताई थी। जब भी आप राफ्टिंग करो तो राफ्टिंग पहली बात तो 8 लोगों के ग्रुप में होती है, अगर आप कम होगे तो दूसरे ग्रुप के साथ में आपको शामिल कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, और आपसे पूछा भी जाता है कहीं आपको पानी में अगर उतरना है तो आप अपनी मर्ज़ी से उतर भी सकते हो। एंड बाय चांस किसी रैपिड में आप पानी में अगर गिर जाते हो तो सबसे पहली बात तो एकदम घबराना नहीं है आपको, और अपने सर को ऊपर की तरफ से आसमान की तरफ देखते हुए पानी से ऊपर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि लाइफ जैकेट आपको तैरता हुआ तो रख लेगी 24 घंटे से ज़्यादा समय तक, और आपको सांस लेते रहना है ऊपर देखते हुए, और कोशिश करना है पैनिक ना करो। और यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, जैसे आप अगर गिर जाते हो तो दूसरी नाव का कोई पर्सन अपना जो पैडल है उसका हैंडल आपको देके अपनी बोट में खींच सकता है। यहाँ पे टीम वर्क चलता है, एंड सेम काम आपको भी करना होगा। अगर दूसरी बोट का कोई पर्सन जैसे नीचे पानी में गिर जाता है तो आपको भी अपने पैडल का ऐसे हैंडल उसकी तरफ करके उसको बोट में खींच लेना होता है। तो यहाँ पे टीम वर्क चलता है, ये हमारे गाइड ने स्टार्टिंग में ही बताया था, एंड ये आपको वहाँ पे करना होगा अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए। और बोट चलाते चलाते क्योंकि सब लोग को गर्मी लग रही थी तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने सबको यहाँ पे नहला दिया पानी से। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी राफ्टिंग की जर्नी खत्म होती है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो पार्ट 3 व्लॉग देखना मत भूलना।